हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में। देखिए, जो कि हमारे नेट और गेट के सिलेबस में भी रहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, JFET और JFET इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये हमारा हो गया मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। In first we discuss this about JFET and then we go for MOSFET, right? Okay, so okay, then start by looking into BJT, right? So let's say start by looking into BJT. BJT में भी हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस है ना। BJT ये एमिटर, कलेक्टर और ये बेस टर्मिनल, राइट। ये है BJT अपना, राइट। और एफईटी भी ऐसे 3 टर्मिनल डिवाइस ही है देखा जाए तो। JFET एक्चुअली 3 टर्मिनल है, MOSFET 4 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, लेकिन हम उसको 3 कर सकते हैं। जब हम बाद में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, और वही हम काम में लेते हैं ना। 3 टर्मिनल ही यूजुअली हम काम में लेते हैं। सो ये सोर्स टर्मिनल कहलाता है, शॉर्ट में एस कहते हैं। गेट टर्मिनल ये वाला कहलाता है, जिसको हम G कहते हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम ड्रेन या D टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना FET है, राइट। और देखिए, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, सिमिलरिटीज बिल्कुल हैं, और इसका डिसिमिलरिटीज भी हैं। देखिए, हम जो यूजुअल डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है BJT और FET के बारे में, दैट वुड बी कि वी नो दैट इन BJT you know IC, that is the output current. How it depends upon input current, right? How beta IB, if we neglect that ICBO, reverse saturation current, right? ICBO अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाला डिलेशन है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, IB अगर मेरा चेंज हो रहा है तो IC भी चेंज होगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर इनपुट का करंट हम ऑल्टर कर रहे हैं तो आउटपुट का करंट चेंज हो रहा है। तो that is why we call BJT as current control, right? Current control device. Now I think the point is clear why BJT is called current control device. और देखा जाए तो FET में क्या होता है ये देख लेते हैं। इन FET यूजुअली हमारा जो है ID जो है वो VGS मतलब ये गेट सोर्स वोल्टेज जो है। अब सिंपली यहां से दिख रहा है हमको कि ये जो VGS वाला है ये दिख रहा है हमको, है ना, कि इनपुट का जो वोल्टेज अगर वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ID का वैल्यू चेंज हो रहा है। ID मतलब ड्रेन करंट, यहाँ पे ये जो करंट आएगा ये ID होगा। जैसे ये वाला करंट था ना IB और ये वाला करंट था IC, वैसे ही ये ID करंट है। और VGS ऑल्टर होने से ID चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अभी या मालूम पड़ गया इसका मेन डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, अभी देखिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि FET, मान लीजिए मैं लेफ्ट में BJT लिख रहा हूं तो BJT को लेफ्ट में लिखते हैं। BJT में जो Z है, I है, वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू FET। ZI मतलब इनपुट इंपिडेंस थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू FET, राइट। सो FET में जो है वो इनपुट इंपिडेंस ज्यादा होता है। FET जो है इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, ये मोर टेम्परेचर स्टेबल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से FET के ऑपरेशंस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो है FET स्मॉलर इन साइज। अभी
और एक डिफरेंस है कि आप देखिए बाइपोलर है ना, इसमें बीजेटी में बी क्या है, बाइपोलर है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कंडक्शन। अब देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, electrons holes both are responsible for conduction, that is for the operation of BJT as switch or as amplifier। लेकिन FET में जो है इसे यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर मतलब ये बाइपोलर नहीं है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स डिपेंडेंसी इसके ऑपरेशंस में रहते हैं, राइट। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए, कि इसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्यों कहते हैं। क्योंकि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वी पुट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डेवलप्स, देयर इज अ डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो कि कंडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बाय द charges that present which controls the conduction path, so which controls the conduction path। तो इसके लिए इसका नाम जो है फील्ड इफेक्ट वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अभी इसके हम ऊपर बात कर लेते हैं, मान लीजिए अभी हम बात कर लेते हैं इसका बेसिक, हम स्टार्ट करते हैं जेफेट के बारे में, है ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए हम बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम वाला सर्किट, जो एस हो गया अपना सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया और ये हो गया हमारा गेट, राइट। ओ बाय द वे दिस हैचेट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो और ये वाला जो वोल्टेज कहलाता है ये VGS कहलाता है। अभी इसका हम सर्किट और ड्रॉ करेंगे, देखिए ये वाला इसका ही थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, देखते रहिए। ठीक, ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया, है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमको डोपिंग किया गया है, यहाँ पे एक P टाइप का जैकेट टाइप का डोपिंग किया जाता है। बाय द वे मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक N चैनल वाला है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स भी एक्चुअली हम जेफेट कहें या मॉसफेट कहें, दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मान ली कि हम जेफेट की बात कर रहे हैं, तो जेफेट अभी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा N चैनल और एक अपना होगा P चैनल। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा ही कुछ है जैसा हम NPN या PNP BJT में करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें P का मैंने एक जैकेट टाइप का डोपिंग किया हुआ है, वेल टाइप डोपिंग, और ये जो चैनल बीच में बना है ये N चैनल वाला है। तो अभी देख लीजिए कि ये N वाला चैनल है, तो ये कौन सा हो गया, ये तो अब हम क्लियर हो गया कि N चैनल जेफेट है। अब तो ये क्लियर हो गया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखिए और ये वाला भी गेट है ना, तो इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो लेट से इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूं। देखिए ये कनेक्ट हो गया गेट से। अभी देखिए N है, P है, तो डिप्लेशन रीजन तो बनेगा ना, तो डिप्लेशन रीजन को मैं बना देता हूं। ये रेड वाला जो हैचेड पोर्शन में बना रहा हूं ये डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। और अभी देख लीजिए ये वाला हो गया। अभी मैंने कोई बायसिंग दिया नहीं है इस लेक्चर के लिए, मैंने अभी कोई बायसिंग यहाँ पे दिया नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसका सिंबल वो थोड़ा आप डिस्कस कर लेते हैं फॉर इस लेक्चर के लिए, इसको हम सिंबल, इसका सिंबल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना। सिंबल कैसे हम ड्रॉ करते हैं, देखिए हम एक मोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम ये से गेट निकालते हैं, यहाँ से सोर्स निकालते हैं और यहाँ से ड्रेन निकालते हैं, सॉरी, और सोर्स और ये गेट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने एरो अंदर की तरफ दिया तो ये हो गया मेरा N चैनल। P चैनल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं P चैनल में एरो जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ऑपोजिट एरो
इन पी चैनल लिख देता हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना? बिल्कुल। अभी इसका हम ऑपरेशंस थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी तो बायसिंग कोई दिया नहीं है, तो लेट्स डू फर्स्ट कि बायसिंग इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बायसिंग तो इंपॉर्टेंट है, उसको हमको पता भी होना चाहिए कि कैसे हम एफईटी में बायसिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है ना? और बाय द वे इसको हम एक सर्कल में भी ड्रॉ करते हैं कभी कभी, है ना? ठीक है, तो अभी देख लीजिए मैं बायसिंग अभी कर रहा हूं, इसमें ये फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं, देख लीजिए। ये हो गया मेरा ड्रेन, ये हो गया मेरा सोर्स, ये अपना हो गया गेट, है ना? ये गेट हो गया। अभी देखिए मैं जो कर रहा हूं वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूं टू पॉसिबल, ये मैं क्या कर रहा हूं, बायसिंग इन JFET, क्योंकि मैं इसमें कोई बायसिंग नहीं किया था, अभी तो बायसिंग करना जरूरी है ऑपरेशंस देखने के लिए। सो वी हैव टू पॉसिबल केस, राइट? देखते हैं, चलिए कौन सा पहला वाला जो है कि VGS अपना जो है वो 0 वोल्ट है। अब देखिए व्हाट इज VGS, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये वाला जो वोल्टेज है वो है VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और पहला हमारा केस है कि मैंने VGS को 0 सिलेक्ट किया हुआ है, VGS मेरा 0 है, पहला ये वाला केस है मेरा, ठीक है? दूसरा वाला केस ये है कि VGS लेस देन 0 वोल्ट है। और तीसरा एक केस बन सकता था कि VGS पॉजिटिव, बट JFET में हम VGS को पॉजिटिव सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, हम बात जब डिस्कस करेंगे, जब पूरा ऑपरेशंस एंड वर्किंग्स डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना समझ लीजिए कि हम VGS को 0 कर रहे हैं, तो अभी वो वाला ऑपरेशंस देख लेते हैं, पहले वाला, ठीक है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 0 वोल्ट यहां पे दे रहे हैं और इसको हम इंटरनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है, गेट और सोर्स को। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया ना, और सोर्स को मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब देखिए गेट ये 0 है तो इसको भी 0 करना पड़ेगा, है ना? तो ये वाला जो था ना, ये वाला लाइन, तो ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, देखिए हो गया। अब 0 हो गया, गेट 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, राइट? सो ये VGS क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे P जो था मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से देखिए P चैनल तो ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। ये मैंने 2 चैनल नहीं है, ये वो जैकेट्स हैं, P जैकेट्स, और भी चैनल ड्रॉ, डिप्लेशन लेयर भी होगा, तो ये होगा मेरा डिप्लेशन लेयर, राइट? ये हो गया मेरा डिप्लेशन रीजन, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो N वाला चैनल है और N चैनल में वो तो रहेगा, है ना? ये वाला मेरा चैनल हो गया। अभी देखिए ये 0 हो गया। अभी ड्रेन को कोई वोल्टेज देना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि मैंने यहां पे ड्रेन और सोर्स को वोल्टेज दे रहा हूं। कैसा वोल्टेज दे रहा हूं, देखिए एक वेरिएबल VDD वोल्टेज करके मैं यहां पे दे रहा हूं, ड्रेन वोल्टेज, राइट? मैं DD करके दे रहा हूं इस पॉइंट से, राइट? और ये वाला जो वोल्टेज है जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में है, उसको हम VDS कहते हैं, ठीक है? अब आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कोई टर्मिनल यहां पे दिया नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो VDS सिंपली हमारा VDD के इक्वल हो जाएगा। जब हम सर्किट में इसको यूज करेंगे तब आप देखेंगे कि VDS का वैल्यू जो है VDD के डिफरेंस होता है, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, कुछ ड्रॉप होगा, जैसे कि हम BJT में KVL2 यानी कि आउटपुट में लूप लगाते हैं ना, वहां पे वो सेम चीज है। VCC और VCE में जो डिफरेंस है, यहाँ पे वो VDD और VDS में है, ठीक है ना? VCC मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और VCC मतलब वाला वोल्टेज जो हम DC सोर्स में देते हैं, है ना? तो वही चीज है यहाँ पे, VDS और VDD, ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। अभी देखिए कि P और N चैनल वो तो रिवर्स बायस में है, अब देख लीजिए, और यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव है वो लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना,
और यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव P है, यहाँ पे P है, यहाँ ये चैनल N वाला है। और यहाँ पे अगर मैं VDS को बढ़ाता चला जाऊँ, ध्यान से सुनिएगा, P and N आर इन रिवर्स बायस्ड। तो अगर मैं इसको बढ़ाता चला गया तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मेरा यहाँ पे एक एनालॉजी देख लीजिए, एक यहाँ पे होगा क्या कि एक यहाँ पे मेरा 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, एक तीसरा वाला रेजिस्टेंस है और एक चौथा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को लेट कंपेयर विद दिस ट्रैक, विद दिस चैनल। यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बनेगा, मान लीजिए ये आर है, सबका रेजिस्टेंस अपना सेम है। तो देखिए हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना है, 4R है ना। तो यहाँ पे 2 वोल्ट अपना जो है ड्रॉप कर रहा है 4 रेजिस्टेंस में, 4R में। आर इक्विवेलेंट 4R है, 2 वोल्ट अपना 4R में ड्रॉप कर रहे हैं। तो आर का वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, 0.5 हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.5। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1.5 वोल्ट। यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, 1.0 वोल्ट। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ 0.5 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे ये एस हो गया, ये डी था। मान लीजिए ये वाला, ये जो टर्मिनल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे वोल्टेज जो अपना ड्रॉप कर रहा है। तो आप इस चैनल को देखिए, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई किया था, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट अप्लाई किया था इसमें, यानी कि VDD में, तो यहाँ पे वोल्टेज मेरा कितना होगा, 3 वोल्ट। यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे मेरा जो है 1 वोल्ट और यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट है जो कि मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू 1 वोल्ट। तो क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, क्योंकि देखिए यह N में 3 वोल्ट मोर पॉजिटिव वोल्टेज मैंने दिया तो मोर रिवर्स बायस्ड हो गया। इसका मतलब डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है इधर बढ़ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कम है, 1 वोल्ट 3 वोल्ट से बिल्कुल कम है सर। तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा। ये डिप्लीशन रीजन इनिशियली में जो था वो वैसा ही रहने वाला है, लेकिन ऊपर में ये थोड़ा ऐसे हाथी के कान जैसा शेप बन जाएगा, है कि नहीं। देखो ये बढ़ जाएगा डिप्लीशन रीजन, क्योंकि मोर पोटेंशियल यहाँ पे अपना बनेगा, है ना। मोर रिवर्स बायस्ड होगा, यहाँ पे मोर पोटेंशियल्स आएगा। मैंने यहाँ पे मान लो 4 दिया है, ठीक है ना। अभी मान लो कि मैंने इसको और बढ़ा दिया, VDD को, जो कि मेरा अभी VDS है, इसको मैंने और बढ़ा दिया। मान लो इसको मैंने 8 वोल्ट कर दिया, मान लो। अभी इसको मैंने अगर 8 वोल्ट कर दिया, अभी कहानी सुना रहा हूँ सिर्फ, इसको 8 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे वो वैसे ही ड्रॉप होता चला जाएगा, जैसे कि 6 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे, फिर 2 वोल्ट, फिर 0, ऐसे होगा ना। तो ऐसे रिवर्स ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या क्या बनेगा, पिक्चर क्या बनेगा इसमें मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इतना बढ़ा दूँ VDD को, या VDS यहाँ पे है, मैं इतना बढ़ा दूँ कि ये वाला जो चैनल है, मान लीजिए ये वाला जो मैंने हाथी के कान जैसे बनाया है ब्लैक कलर में हैचेड, ये आपस में टच कर जाए तो ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो सकता है ना कि आपस में ये टच कर जाए। वैसे पूरा टच ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते ये टच कर गया ऐसे, देखिए ये टच कर गया, करीबन टच कर चुका है, तो क्या बनेगा। मैंने क्या देखा कि IDS यानी कि ID जो है ड्रेन करंट, देखिए क्या मालूम क्या होता है कि ID में जब यहाँ पे पुट कर रहा था, VDS में जब यहाँ पे दे रहा था, तो वी हैव एन ID राइट इन दिस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि चार्जेस इज ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में, ये नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना N चैनल में, तो N चैनल में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल से ये धक्का खा के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि करंट ID ऐसा जा रहा था। अभी क्या है कि मैंने VDS को बढ़ा दिया
और देखिए आईडी पहले तो बढ़ रहा था क्योंकि तब मेरा ये जो डिप्लीशन लेयर है वो आपस में ऐसे टच नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये टच कर रहा है, यानी कि आईडी एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा आईडी कम्स टू एन सैचुरेशन, राइट? सो व्हेन द आईडी saturates, that VDD voltage or VDS, or I can write VDS voltage, we call pinch off voltage. VP pinch off का मतलब आपको पता है, ऐसे मुद्रा ऐसे थोड़ा पिंच करना, इसको हम पिंच कहते हैं। तो ऐसा बन गया, देखिए ये पिंच ऑफ वाला कंडीशन बन गया। सो व्हेन द VDD वोल्टेज और VDS वोल्टेज इज सच दैट कि आईडी मेरा जो है सैचुरेट्स हो गया, देन यानी कि कांस्टेंट हो गया, देन हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो है क्या पिंच ऑफ वोल्टेज है। उस VDD वोल्टेज को मैं पिंच ऑफ वोल्टेज कहूंगा। अब देखिए ये क्यों टच नहीं कर सकता है, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, ये क्यों टच नहीं कर सकता, कभी भी टच क्यों नहीं कर सकता? थोड़ा सोचिए, पॉज करके सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखिए अगर मैंने ये टच कर दिया तो आईडी कितना बनेगा? 0 बनेगा, एंड हेंस नो पोटेंशियल ड्रॉप विल देयर अक्रॉस दिस एन चैनल। यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई रिवर्स बायस का कंडीशन ही नहीं बनेगा, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा भी नहीं, तो आईडी 0 नहीं हो सकता, कम हो सकता है, सैचुरेट हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर VDS है तो 0 नहीं हो सकता, बनेगा, तो ये सैचुरेट हो जाएगा, कभी 0 नहीं होगा। आईडी एक कांस्टेंट वैल्यू पे सैचुरेट कर जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, चलिए इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक, चलिए देख लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अभी देख लीजिए। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे तो पूरा समझ जाएंगे आप, ठीक है ना? तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझा देते हैं आपको, लेकिन पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम JFET एज करंट सोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे कि देखिए VDS जो है हमारा, मैंने कितना दिया था? VDS को अगर VDS को बढ़ाता चला जाऊं और VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज से बढ़ा दूं तो क्या बनेगा? मैंने पहले भी किया था, पिंच ऑफ हो जाएगा। width of the depletion region will then such that कि अपर पोर्शन जो है अपना ऐसे टच कर जाएगा, है ना, और लोअर पोर्शन भी टच करने जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं VDS को और बढ़ाता जा रहा हूं। VP तो टच हो गया, VP में अगर मेरा अगर VDS मान लीजिए VP के इक्वल है तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो टच कर चुका है ना, ये जो डिप्लीशन रीजन का एक्सटेंडेड वर्जन है वो टच कर चुका है। अगर मैं VDS को और बढ़ाता चला जाऊं तो ये नीचे वाला भी टच करेगा। मैं पिक्चर फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए ये वाला P मेरा था, ये वाला मेरा P था, ये N चैनल था। तो देखिए पहले तो PP जब होगा तब ये पिंच ऑफ हो गया है ना। ये वाला जो कंडीशन है, ये ब्लैक वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, VDS इज इक्वल्स टू VP का। अगर मैं और बढ़ाता चला जाऊं, मैं अब VDS को VP से भी ऊपर करता चला जाऊं तो ये नीचे से भी एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा बताइए? तो तब क्या होगा कि आई गॉट अ करंट ID इज इक्वल्स टू IDSS। ये SS का मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये SS का मतलब मैं बता रहा हूं। ये SS का मतलब है सैचुरेशन, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन। ये थर्ड वाला जो है वो सैचुरेशन वाला है। और सैचुरेशन कब होता है? जब VGS इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट होता है। मान लीजिए ये कंडीशन भूल मत जाइए, हमने स्टार्ट जो किया था, देख लीजिए वो हमने स्टार्ट इस पॉसिबिलिटी से किया था कि VGS को हमने 0 किया था,
यहाँ पे है ना, हमने VGS को पहले 0 किया था, ये हमारा जो कंडीशन 1 हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उस कंडीशन में पिंच ऑफ मिलेगा और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट, जो सैचुरेशन करंट हमको मिलेगा वो आई कॉल एज IDSS, राइट। और ये कितना देर तक मिलेगा? हर वक्त मिलता चला जाएगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बढ़ने का एक लिमिट भी होगा। तो VDS को मैं मैक्सिमम VDS मैक्स इतना कर सकता हूं, और उससे छोटा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इतना कर सकता हूं। इससे ऊपर कर दूंगा तो AFET क्या होगा? विल बी इन ब्रेकडाउन रीजन। वो कोई एक्टिव या कोई सैचुरेशन या कोई ओमिक रीजन में नहीं रहेगा। ये सैचुरेशन और ओमिक रीजन क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ये कंडीशन होने से क्या हो जाएगा? वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा फिर JFET अभी। सो फिर मैं अगर VDS को बढ़ाता चला जाऊं VP से भी ऊपर तो क्या बनेगा? VP से ऊपर मैं अगर VDS को बढ़ाता चला जाऊं, देन JFET एक्ट एज कांस्टेंट करंट सोर्स, है कि नहीं? बताइए, मैंने दिखाया, बोला ना कि पिंच ऑफ हो गया है तो करंट तो सैचुरेट हो जाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं। अगर जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। वेट जस्ट 2 मिनट रुक जाइए। ये हो गया IDSS, ये अपना IDSS हो गया। सो JFET अभी क्या करेगा? कांस्टेंट करंट सोर्स की वजह से जैसे काम करेगा, VDS अगर VP से ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है ना। अभी देखिए मैं अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए। अभी मान लीजिए कि मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पहली बात ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस में बीच में बनेगा बेटा? आउटपुट करंट और आउटपुट ये में जो वोल्टेज मैं दे रहा हूँ उसमें बीच में बनेगा, है ना। तो यहाँ पे बनेगा ये VDD और ID के बीच में, ये मिली एम्पियर में है करंट, ये वोल्ट में है, ये वोल्ट में है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर मेरा VDD 0 हुआ तो ID कितना बनेगा? पहली बात ये है ना, VDD मेरा अगर 0 हुआ, ये वाला, तो सर्किट देखते हैं, चलिए। ये वाला सर्किट है मेरा, अगर मेरा ये 0 हो गया तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मैंने पोटेंशियल दिया नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ से धक्का खा के ऊपर जाएगा ही नहीं, यानी कि करंट ऊपर से नीचे आएगा ही नहीं, तो ID मेरा 0 बनेगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0 करंट बन रहा है। अभी मैं VDD को बढ़ा रहा हूँ, अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मोर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे धक्का खाएंगे और ऊपर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ खींचे चले जाएंगे और ID बढ़ता चला जाएगा। तो हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, चलिए बढ़ाते हैं। अभी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया, देखिए इतना बढ़ा दिया। अब इतना बढ़ा दिया तो ये वाला क्या होगा? इतना तक बढ़ा दिया मैंने। अभी देखिए बढ़ाते बढ़ाते अगर मैंने VDS को इतना कर दिया, यहाँ पे देखिए VDS को मैंने अगर इतना कर दिया कि वो VP के इक्वल हो गया, तो मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, और मैंने इतना VDS कर दिया कि वो VP के इक्वल हो गया। तो क्या होगा? देखिए अगर मैंने VP के इसको इक्वल कर दिया, अगर VDS को मैं इतना बढ़ाया कि VP के इक्वल हो गया, तो करंट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है, और उस कांस्टेंट करंट को हम क्या कहते हैं? IDSS, राइट, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। और मेरा करंट क्या होगा? कांस्टेंट बन जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था। और अगर और बढ़ाता चला गया तो क्या होगा? एक ब्रेकडाउन होगा, मैंने बताया था कि, और ये ब्रेकडाउन किस में स्टार्ट होता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए VDS मैक्स पे। तो ये VDS अपना मैक्स है, मान लीजिए ब्रेकडाउन उसमें हो रहा है, और ये हम ड्रॉ किए, और इसमें कुछ कांस्टेंट रहने वाला है, क्या? VGS को मैंने अभी 0 वोल्ट पे, याद है आपको? मैंने VGS को 0 वोल्ट पे, ये बातें सब सारे जो स्टोरीज चल रही थी वो VGS 0 वोल्ट के वजह से चल रही थी, है ना। ठीक है, अभी ये जो हमारा हो गया, यही मैं बताना चाह रहा था कि VP के
आफ्टर ये है, ये कांस्टेंट करंट मेरे को देगा। और आफ्टर VDS अगर मैंने और बढ़ा दिया और VDS मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया तो ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। ये ब्रेकडाउन वाला है ना। ओके, तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा। नेगेटिव वोल्टेज अगर मैंने गेट पे दिया, अभी गेट पे तो 0 वोल्टेज है, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव वोल्टेज गेट पे दिया तो कैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।